नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गुजारा। सुनिए, मैं सोच रही हूँ शिवांश तो चला गया पढ़ने, अब कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। मानसी अभी 9वीं में है, अगले साल 10वीं कर लेगी, फिर इसे कोटा पढ़ने के लिए भेज देते हैं। सोचो, दोनों बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। मेरी तो यही सोच है। आप क्या कहते हैं? गीता अपने पति दिनेश से कहती है। दिनेश बोले, सोच तो तुम सही रही हो, पर एक साथ दोनों बच्चों का खर्चा और घर का खर्चा चलाना क्या संभव है? शिवांश को भेजने में मेरी क्या हालत हुई है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। संभालते संभालते 1-2 साल लग ही जाएगा, फिर तुम मानसी के लिए भी कह रही हो। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे कर पाऊंगा। गीता बोली, जैसे आज तक ऊपर वाले ने हमें राह दिखाया है, आगे भी दिखाएगा। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। जहाँ तक घर खर्चे की बात है, उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं भी कुछ ना कुछ करके आपका हाथ बटाऊंगी। और वैसे भी हमारी बेटी बहुत समझदार है, वो कम में भी गुजारा करना जानती है। पति पत्नी की बात गीता की का सास कौशल्या जी सुनकर बोली, हाँ हाँ बहू, बेटी को पढ़ाने के चक्कर में इस बुढ़िया को भूखे मार देना, क्योंकि पूरे घर में एक मैं ही तो बोझ हूँ। गीता बोली, हाय हाय माँ जी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माँ बाप कहीं बोझ होते हैं। कौशल्या जी बोली, बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजी, बात समझ में आती है। अब तुम अपनी बेटी को भी बाहर पढ़ने के लिए भेजोगी? तुम भूल रही हो, वो कमा कर तुम्हें नहीं, अपने ससुराल वालों को देगी, और मेरे बेटे के कंधों पर कितना बोझ डालोगी। अरे वो अपनी ज़िंदगी कब जिएगा, और तुम कहती हो घर के खर्चों में कमी करोगी। घर में बचेगा कौन? मैं, मेरा खाना पीना दवाई सब बंद कर दो। गीता बोली, मम्मी जी, कमा कर ये अपने पति को दे या ससुराल वालों को, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी, पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूँगी, मेरा वादा है। कौशल्या जी बेटे से बोली, बहू तो समझती नहीं है। मैं लड़की को पढ़ाने के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु लड़की है, इसकी हदें इसे पता होनी चाहिए। वरना मायके में अगर इतनी आज़ादी मिलेगी तो कल को ससुराल में भी ये अपनी मर्जी के काम करने की कोशिश करेगी, और नहीं कर पाई तो रोज़ आए दिन मायके में पड़ी रहेगी। गीता बोली, मम्मी जी, हर पाबंदी बहू और पोती के लिए ही क्यों होती है? आप पुरानी मानसिकताओं से ऊपर उठकर क्यों नहीं सोच रही हैं कि कल को अगर आपकी पोती अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो ससुराल वालों से उसे सुनना नहीं पड़ेगा। कौशल्या जी बोली, अच्छा, तो तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें यहाँ सुनना पड़ता है, इसीलिए तुम अपने सपने अपनी बेटी के द्वारा पूरा करना चाहती हो? गीता मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, हर माँ अपने सपने बेटी को उपहार स्वरूप देती है। तो क्या हुआ अगर मैं अपने अधूरे कुछ सपने अपनी बेटी को दूंगी? हो सकता है जो ख्वाहिश मेरी नहीं पूरी हुई इसकी हो जाए। मेरी बेटी आगे पढ़ेगी और बढ़ेगी भी, उसके रास्ते में आने वाली हर बाधा ये माँ दूर करेगी। समय बीता, गीता ने भविष्य की तैयारी अभी से शुरू कर दी। थोड़ा थोड़ा करके वो पैसों को बचाने लगी। बच्चों की वजह से जिस नौकरी को उसने छोड़ा था, आज जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों के लिए उसने घर से ही फिर से ट्यूशन करना शुरू किया। एक रोज़ दिनेश से बोली, घर की सारी जिम्मेदारी अब मेरी होगी, आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, जो मैं अपने लिए नहीं कर पाई अब मेहनत करके अपनी बेटी के लिए करूँगी। कौशल्या जी की टोक टाक चलती रहती थी। गीता उन्हें हमेशा समझाने की कोशिश करती थी। देखते देखते मानसी 10वीं की परीक्षा तक पहुंच गई। एक रोज़ गीता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो कौशल्या जी मानसी से बोली, एक परीक्षा नहीं दोगी तो क्या तुम्हारा ब्याह नहीं होगा? अरे आज ना, कल शादी करके तुम्हें भी
अपनी माँ की तरह चूल्हा चौका ही करना है, मेरा नहीं तो अपनी माँ का ही ख्याल करो। वो बेचारी तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती? क्या तुम एक दिन स्कूल छोड़कर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकती? तभी उधर से गीता सर पर पट्टी बांध कर आई और बोली, मम्मी जी, आपको मेरी कब से इतनी चिंता होने लगी? मानसी, तुम अपना बैग उठाओ और स्कूल जाओ। मानसी के जाने के बाद गीता बोली, मम्मी जी, क्या मैं बस मानसी के लिए करती हूँ? आप लोगों के लिए कुछ नहीं करती? तो मानसी ही परीक्षा छोड़कर मेरे लिए क्यों सोचे? आप अपनी इन हरकतों को छोड़कर आप मेरे बारे में क्यों नहीं कुछ सोचती हैं? गीता की बातों को सुनकर कौसल्या जी बिल्कुल चुप हो गईं और नज़रें झुकाए अपने कमरे में चली गईं। वो दिन आखिरी दिन था जब कौसल्या जी ने मानसी की पढ़ाई में बाधाएं डाली हों। कुछ समय बाद मानसी का रिजल्ट आया और उसने 98% अंक लाकर सबको हैरान कर दिया। और फिर गीता ने बेटी को कोटा पढ़ने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद आस पड़ोस के सभी लोग कौसल्या जी को कहते, आपकी बहू ने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, आपकी पोती कितने अच्छे नंबर लाई, काश कि हमारे बच्चे भी ऐसे बन पाते। उस रोज़ कौसल्या जी को एहसास हुआ कि लड़का हो या लड़की, कोई नहीं जानता कि कौन कितनी उड़ान भरेगा। ये तो माता पिता और बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों में भेदभाव ना करें और उनके हौसले को नए पंख दें। कौसल्या जी, जो अपने पेंशन की कमाई घर पर नहीं खर्च करती थी, अब वो पैसे लाकर गीता के हाथ में दे देती और कहती, बहू, ये मेरे पोते पोती के भविष्य में मेरी भागीदारी। जो गलती मैंने कर दी उसे सुधारने की बस एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए मना मत करना। गीता मुस्कुराकर उन्हें गले लगाई और बोली, माँ जी, हमारे बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं जो उन्हें अपनी दादी का आशीर्वाद मिल रहा है। अब देखना, हमारे बच्चे किसी से पीछे नहीं रहेंगे और ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे। इतना कहकर दोनों मुस्कुराने लगे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।